नमस्कार प्यारे साथियों। हो गया आगाज रण का, सूरत बदलनी चाहिए। इसी सूरत को बदलने के लिए, आपकी तैयारी में चार चांद लगाने के लिए मैं आपका अपना साथी सतीश शर्मा राइजिंग स्टार कोचिंग सेंटर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सभी विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। बेटा, जैसा कि आपसे वादा किया गया था, आपकी विधिवत ऑनलाइन क्लास आपको मिलना आज से सुचारू हो गई है और आगे लगातार आपको एक एक करके सभी सब्जेक्ट के एक्सपर्ट द्वारा क्लासें घर बैठे हमारे इस चैनल पर आपको उपलब्ध कराई जाएंगी। तो आपसे मेरा छोटा सा निवेदन रहेगा, जब भी आप कभी क्लास देखें एक पेन और एक कॉपी साथ में लेकर के पढ़ने बैठिएगा। निश्चित रूप से आपको मैं बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ पर क्वालिटी बेस्ड एजुकेशन दी जाती है और आपको वही क्वालिटी बेस्ड एजुकेशन मिलेगी। तो लल्लू भैया, आप भी शुरू हो जाइए हमारे साथ में, पेन कॉपी उठा लीजिए। आज अपना पहला टॉपिक है जिस पर हम चर्चा करेंगे बेटा, वो हमारा टॉपिक है वर्ग और वर्गमूल। चलिए एक एक करके हम बात करते हैं। 15 से 20 मिनट आपके बेसिक में रहेगी। उसके बाद मैं आपको बता दूं, आपको बहुत ही बेहतरीन सवाल यहां पर देखने को मिलेंगे। जैसा मैं आपसे बात करूं, इस तरीके के सवाल जो आपको कई बार परीक्षा में परेशान करते हैं। और थोड़ा सा आगे चलें तो देखते हैं इस तरीके के सवाल जिससे बच्चा बहुत बुरी तरह से पजल्ड हो जाता है कि ऐसे सवाल आते कहाँ से हैं। और निश्चित रूप से आपके प्रीवियस ईयर्स में आए हुए प्रश्नों का समावेश भी हमने यहाँ पर किया है। तो ये मेरी बात आप याद रखिएगा, पेन कॉपी साथ में लेकर के चलना। और पहले मेरे जो 15 से 20 मिनट का बेसिक है उसको बहुत अच्छे से आप समझ लेना। आप चंद सेकंडों में कितनी भी बड़ी संख्या का वर्ग निकालना या वर्गमूल निकालना सीख जाएंगे। चलिए आज की मैं शुरुआत करता हूं और उस शुरुआत के लिए आपने अपना पेन कॉपी उठा लिया होगा, मेरे साथ बोलते भी चलेंगे। अपन पहले बात करते हैं वर्ग की कि होता क्या है, वर्ग क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं बेटा, किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा कर दें। मान लो हमारे पास में एक संख्या है 2 और इस 2 को हम गुणा कर दें 2 से, तो ये जो हमारा रिजल्ट आया 4, इस 4 को हम कह सकते हैं कि ये 2 का वर्ग है। क्या है बेटा? 2 का वर्ग है। किसी भी संख्या को उसी संख्या से गुणा करने पर जो रिजल्ट प्राप्त होता है वो उस संख्या का क्या कहलाता है? वर्ग कहलाता है। जब आप घर पे बैठ के पढ़ रहे होंगे तो मुझे उम्मीद है वीडियो को पॉज करेंगे, थोड़ी देर के लिए रोकेंगे और अपनी कॉपी में नोट डाउन करते हुए चलेंगे। जैसा हमने देखा 2 का वर्ग कितना होता है? 4। आप मुझे बताइए 1 का वर्ग कितना होता है? तो आप कहोगे गुरुजी 1 को गुणा करूंगा 1 से तो मेरा रिजल्ट क्या आएगा? 1। 3 का वर्ग कितना होता है? तो आप कहोगे 3 गुणा 3 बराबर कितना आएगा बेटा? 9। 4 का वर्ग कितना होता है? तो आप कहोगे बेटा 16। 5 का वर्ग कितना होता है? तो आप कहोगे बेटा 25। 6 का वर्ग कितना होता है? तो आप कहोगे बेटा 36। 7 का वर्ग तो आप कहोगे 49। 8 का वर्ग तो आप कहोगे बेटा 64। 9 का वर्ग तो आप कहोगे बेटा 81। 10 का वर्ग तो आप कहोगे बेटा 100। आपकी कॉपी में तकरीबन 20 तक की वर्ग संख्याएं लिखी होनी चाहिए। यहां से आपको मिनटों में सवाल सरल करना सिखाऊंगा और यहीं से कम 5 से 7 बेसिक ऐसे बताऊंगा जिस पे एग्जामिनर आज के समय पे सवाल करता है। तो चलिए थोड़ा सा और धैर्य बनाए रखें। 11 का वर्ग कितना होता है बेटा? और 12 का 144। 2 बच्चियां मेरे सामने बैठी हुई हैं, ये भी क्लास देख रही हैं ऑफलाइन। 13 का 169। 14 का होता है बेटा 196। 15 का होता है बेटा 225। 16 का होता है बेटा 256। 16 का वर्ग कितना होता है? 256। 17 गुणा 17 करते हैं तो ये होता है 289। 18 का वर्ग होता है बेटा 324। 19 का वर्ग होता है बेटा 361 और 20 का वर्ग होता है बेटा 100। यहां तक तो आपको 20 का 400 सॉरी, और यहां तक तो आपको वर्ग याद होने चाहिए। इसके आगे 21 का 441, 22 का 484, 23 का 529, 24 का 576 और आप कहीं तक भी जा सकते हैं। चलिए एक छोटी सी कहानी हम लेते हैं कि बोलो गुरुजी इतना लंबा मेथड तो हम आज से पहले पढ़ रहे थे, आप कोई शॉर्ट मेथड बता दीजिए जिससे हम वर्ग निकाल पाएं। तो मेरे पास में एक छोटी सी प्रेम कहानी है, एक लव स्टोरी है लल्लू भैया की।
उसको मैं आपको यहां समझा रहा हूं। आप उस लव स्टोरी को याद कर लीजिए, निश्चित रूप से आप किसी भी संख्या का वर्ग निकाल देंगे। चलिए अपन उस लव स्टोरी पे बात करें तो लल्लू भैया हैं, वो हमारे सामने बैठे हुए हैं। उनको किसी लड़की से प्रेम हो जाता है। क्या हो जाता है बेटा? प्रेम हो जाता है। लेकिन अब तक अनमेरिड क्यों बैठे हैं? क्योंकि उनकी हिम्मत नहीं होती है किसी से कहने की, इसलिए अभी तक अनमेरिड बैठे हुए हैं लल्लू भैया। तो मैंने उनको कुछ टिप्स दी कि भैया आपको शादी करनी है तो लड़की से आपको कुछ कहना पड़ेगा, तो मेरी 3 बातें आप याद रखना। उन्होंने कहा गुरुजी बताइए, मेरी शादी हो जाए ऐसा कोई उपाय बता दीजिए और मेरे बच्चे वर्ग याद करना सीख जाएं, ऐसा कोई उपाय मैं बता देता हूं। तो मैंने कहा आपको 3 बातें फॉलो करनी है। कितनी बात फॉलो करनी है? 3। मेरी पहली बात आप भी याद रखिएगा, बात नंबर पहली, मैंने कहा लड़की जब आपको घर से निकलती हुई दिख जाए तो पीछा करना है। क्या करना है? पीछा करना है। मेरा पहला पॉइंट है, क्या करना है भाई? पीछा करना है, यानी कि पीछे से शुरुआत करनी है। पीछा करना है यानी पीछे से शुरुआत करनी है। दूसरी बात, आपको मौका देखना है लल्लू भैया, भीड़ भाड़ में उसको प्रपोज मत कर देना। मेरा दूसरा आपको हिदायत है, हिंट है कि वो अकेली मिले तो उसके पास में जाकर के फुसफुसाना और उसको कहना कि भाई वर्ग करना है। क्या कहना है? वर्ग करना, मतलब जोड़ा बनाना, शादी करनी हो, कॉड वर्ड में बोलना। दूसरा क्या है? वर्ग करना। लेकिन कब करना? जब अकेली मिले। कैसी मिले बेटा? अकेली मिले तो क्या करना है? वर्ग करना है। और मान लीजिए वो बाजार भी जा रही है लेकिन अपनी सहेली के साथ में जा रही है, तो आपको क्या करना है लल्लू भैया? तो आपको मेरा तीसरा पॉइंट याद करना है कि जब 2 मिले तो पहले फोन करना अपने दोस्त को, अपने आप को डबल करना। तीसरी बात क्या करनी है? जब 2 मिले तो गुणा करके क्या करना है बेटा? डबल करना है। तीसरी बात है गुणा करके डबल करना। गुणा करके क्या करना है बेटा? डबल करना है। तीनों बात याद रखना, आपकी शादी हो जाएगी लल्लू भैया इन 3 बातों से, और हमारे बच्चों को वर्ग याद हो जाएंगे। जैसे हम यहीं से एक इसको उठा लेते हैं, 13 का वर्ग निकालना था, बहुत छोटे से हम शुरुआत करते हैं। 13 का वर्ग कैसे निकालेंगे? शुरुआत कहां से करेंगे बेटा? पीछे से। चलना शुरू कहां से करेंगे? पीछे से। हमने पीछा कर लिया। अकेली मिल गई कितनी? 3। तो अकेली मिलेगी तो क्या करना है? वर्ग करना है। मैंने कहा था क्या करना है? 3 का वर्ग कितना होता है बेटा? 9। कर दिया वर्ग। अब 2 मिल गई, 1 और 3 एक साथ मिल गई, तो हमें क्या करना है? गुणा करके डबल करना है। तो गुणा करेंगे 3 एकम 3, दोनों को गुणा कर देंगे, 3 एकम 3, और 3 का डबल कितना होता है बेटा? 6। और लास्ट में ये फिर 1 अकेली मिल गई, तो इसका क्या करना है? वर्ग करना है। 1 का वर्ग, बात समझ में आ रही होगी। 13 का वर्ग हमने यहां पर निकाला था, कितना आया था बेटा? 169। कितना आया था? 169। तो हमने किया क्या? हमने ये बात की कि शुरुआत पीछे से करनी है। अब लल्लू भैया की शादी को आप भूल जाइए, वो तो होती रहेगी, आपको निमंत्रण भी दिया जाएगा, खाना खाने बुलाया जाएगा। आपको पीछे से सवाल की शुरुआत करनी है। यहां पर 3 अकेली मिल गई, फटाक से वर्ग कर दीजिए। 2 एक साथ मिल गई, गुणा करके डबल कर दीजिए। फिर 1 अकेली मिल गई तो वर्ग करना। केवल ये 3 बातें याद रखनी है। जैसे कि अब एक और अपन ले लेते हैं, मान लीजिए हमने ये ले लिया 19 का हमें क्या करना है? वर्ग करना। यहां देखो शुरुआत कहां से करनी है? आप घर पे बैठे जब पढ़ रहे हैं, पेन कॉपी आपके साथ में, तो आपको भी उसकी कसम है, साथ साथ बोलना है। जैसे मैंने कहा शुरुआत कहां से करनी है, आप बंद कमरे में बैठे हुए भी बोलेंगे पीछे से करनी है। चलिए पीछे से शुरुआत करते हैं। अकेली मिल गई, 9 का वर्ग कितना होगा? 81। 81 का यहां क्या लिखूंगा? हासिल कितनी लग जाएगी? 8 लग गई। अब 2 मिल गई, गुणा करूं पहले तो, 9 एकम और 9 का डबल 18, और 18 में मैं कितना जोड़ूंगा मेरे बेटे? 8। 18 और 8 कितने होते हैं? 26 का 6। हासिल कितनी लग गई बेटा? दोबारा से 2। फिर अकेली मिल गई, 1 अकेली मिलती है तो वर्ग करते हैं। 1 का वर्ग 1 और 1 में 2 जोड़ देंगे तो क्या आंसर आ जाएगा बेटा? 361। कितना आ जाएगा बेटा? 361, जो यहां आया था। उम्मीद है 2 एग्जाम्पल से आपको बात समझ में आ गई होगी। एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अपन थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और 5-7 सवाल करने का प्रयास करते हैं। चलिए देखते हैं।
देखिए, जैसे अब आप कहो कि गुरुजी थोड़ी सी बड़ी संख्या ले लीजिए, ठीक है भैया, आपकी बात का सम्मान करता हूं। 34 का स्क्वायर निकालते हैं। शुरुआत कहां से करनी है? पीछे से। अकेली मिली 4, 4 का वर्ग कितना होगा? 16। 16 का क्या लिखूंगा बेटा? 6। हासिल कितनी लगेगी मेरे बाबू? 1 लगेगी। कितनी लगेगी बेटा? 1 लग गई। अब 2 एक साथ मिल गई और 2 मिलती है तो लल्लू भैया को कह रखा है कि गुणा करके क्या करना है बेटा? डबल करना है। 3 चौके 12 और 12 का डबल होता है 24 और 24 में एक हासिल और जुड़ गई 25 का 5 का। अब दोबारा हासिल कितनी लग गई? 2। इसको काट देना। अब फिर से अकेली मिली कौन? 3। 3 का वर्ग 9 और 9 में 2 और जोड़ देंगे बेटा, कितना हो गया? 1156 हो गया। ये आपका आंसर आएगा। एक और लेते हैं। जैसे आप कहोगे गुरुजी और बड़ी संख्या ले लो, तो हम ले लेते हैं, ये लीजिए 82। 82 का वर्ग निकालते हैं। शुरुआत कहां से करनी है बेटा? पीछे से करनी है। कहां से करनी है? पीछे से करनी है। अकेली मिली, क्या करूंगा? वर्ग करूंगा। 2 का वर्ग कितना? 4। 2 मिल गई, गुणा करके डबल। 8 दूनी के 16 और 16 का डबल 16 दूनी के 32। 32 का क्या लिखूंगा बेटा? 2 और हासिल कितनी लग गई बेटा? 3। फिर से अकेली मिल गई। 8 का वर्ग कितना होता है? 8 उठी 64 और 64 में कितना जोड़ूंगा मेरे प्यारे बच्चे? 3, 65, 66, 67। क्या लिखूंगा बेटा? 67। ये आपका आंसर आ गया मेरे बाबू। आया या नहीं आया? दिल थाम के बैठो, बहुत ऊपर तक लेके जाऊंगा, गारंटी ले रहा हूं इस बात की, है ना? आप मेरे साथ जुड़ते हुए चलें, एक एक सीढ़ियों से ऊपर चढ़ेंगे, निश्चित रूप से मंजिल तक पहुंचाने की जिम्मेदारी है बेटा। चलिए एक और लेते हैं। जैसे हमने ले लिया 96। क्या लिया बेटा? 96 का वर्ग करना है। शुरुआत कहां से करूंगा मेरे बाबू? पीछे से करूंगा। अकेली मिल गई 6। क्या करना है? वर्ग करना है। 6 का वर्ग 36 का 6। हासिल कितनी लग गई मेरे भैया? 3 लग गई। अब 2 मिल गई। 9 6 की 54 होता है और 54 का डबल होता है 50 का डबल 100 और 4 का डबल 8, यानी 108। और 108 में कितना जोड़ूंगा बेटा? 3। 109, 110, 111। 111 का यहां क्या लिखूंगा बेटा? 1। हासिल कितनी लगेंगे मेरे बाबू? 111 में 11 बच जाएगा, ये कट जाएगा। फिर 9 का वर्ग 81 और 81 में 11 जोड़ूंगा तो 81 में 1 जोड़ेंगे 82 और 10 बढ़ाएंगे यानी 92। ये आपका आंसर आ जाएगा मेरे भाई। बात समझ में आई क्या? आप कहोगे निश्चित रूप से अब तक समझ में आ गई। गुरुजी 2 अंक की संख्या ले रहे हैं, गुरुजी 3 अंक की संख्या ले लूं तो? हाँ तो बेटा 3 अंक की ले ले, मैंने कब का मत ले, है ना? एक एक करके आगे बढ़ रहे। आपने कहा गुरुजी 3 अंक की संख्या ले लो एक बार। हाँ गुरुजी इसका बताओ, देखो जब जाने हम तो मैं कह रहा हूं आप 3 मत मानो, आप 2 मान लो। इसको अकेली मान लो, इसको सहेली मान लो। अरे सहेली मैरिड है बाबूजी, उसके साथ उसका बच्चा बैठा है, लेकिन जोड़ा हम 1 मानेंगे। एक ये जोड़ा, एक ये जोड़ा। जोड़े कितने बने बेटा? 2 बन गए ना। शुरुआत कहां से करेंगे लल्लू भैया? पीछे से करेंगे लल्लू भैया। शुरुआत कहां से करेंगे? पीछे से करेंगे। अकेली मिल गई लल्लू भैया को 3। इसका क्या करेंगे? वर्ग करेंगे। 3 का वर्ग कितना बेटा? 9। कोई हासिल नहीं लगी। अब 2 मिल गई। 10 तिये 30 और 30 का डबल यानी 60। 10 तिये 30 और 30 का डबल यानी 60। 60 का 0। हासिल कितनी? 6 लग गई बेटा। अब दूसरी वाली मिल गई अपने बच्चे के साथ में, कितनी है? 10 और 10 का वर्ग कितना होता है मेरा बाबू? 100। 10 गुणा 10 100 और 100 में कितना जोड़ेंगे? 6, यानी कितना हो गया बेटा? मैं कह रहा हूं आप किसी भी नंबर का वर्ग निकाल करके देख लेना। यदि आप टीए भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी जीडी की कर रहे हैं, दिल्ली पुलिस की कर रहे हैं, 3 अंक से बड़ा वर्ग निकालने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। फिर भी पड़ जाए, यदि आपको लगे कि गुरुजी आप तो हमें ऐसा बता दो 12896 का वर्ग करना है, कैसे करें? चंद सेकंड में बताऊंगा, ऑफलाइन क्लास में आइएगा। जितना ज्यादा पढ़ना है ऑफलाइन में, क्योंकि यहां टाइम कम होता है, आपके लिए 30, 32, 35 मिनट की क्लास डाली जाती है, उसमें जो आपको काम आने वाली चीजें वो मैं यहां डाल रहा हूं। बाकी गारंटी ले रहा हूं कि ये भी आप सेकंडों में करेंगे, है ना? अब किसके बच्चे हुए, किसका जोड़ा बना, सब बताऊंगा। इसी लव स्टोरी से आगे चलेंगे अपन। चलिए बात एक खत्म हो गई। आपको वर्ग निकालना आ गया कि नहीं आया? आ गया होगा उम्मीद है। एक बार नहीं आया तो वीडियो को रिकैप करके देख लेना। चलें आगे बढ़ें।
चलिए, हमने कुछ संख्याओं के वर्ग निकाले थे, यहां से हम 4 अच्छी अच्छी बातें पकड़ेंगे। देखिए, दोबारा से मुझे लिखना पड़ेगा। 1 का वर्ग कितना था? 1। 2 का कितना था? 4। 3 का कितना था? अरे भैया 9, 6 मत कर देना। 3 गुणा 3 इसका मतलब होता है। यही तो बात बता रहा हूं मैं आपको, किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करने पर क्या प्राप्त होता है? वर्ग। तो हमें 3 को 2 से नहीं करना है भैया, 3 को किससे गुणा करना है मेरे बाबू? 3 से ही करना है। तो 3 को 2 से मत कर देना। थोड़ी सी आगे चलते ही मैं आपसे पूछूंगा √3 का वर्ग क्या है, तो आपको क्या करना है बेटा? √3 को √3 से गुणा करना है। तो √3 गुणा √3 यानी कि √9, और √9 तो 3 का वर्ग होता है। जब रूट से बाहर संख्या निकलती है तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 3। और मैं आपको एक बात बताऊंगा मेरे भाई, जब किसी भी रूट की संख्या का वर्ग करना हो तो आप उसका रूट हटा देना और उसको बाहर लिख देना। अरे क्या बोला मैंने मेरे भैया? रूट की संख्या का जब वर्ग करना हो ना तो उसके रूट को काट करके संख्या को बाहर निकाल लेना कोष्ठक से, वही वर्ग होता है। √3 का वर्ग कितना होगा? 3। √7 का वर्ग कितना होगा? 7। √15 का वर्ग कितना होगा? 15। √8 का वर्ग कितना होगा? तो आप कहोगे 8। अरे भैया, चकमा देने के लिए एग्जामिनर क्या करेगा? आपको कहेगा √x का वर्ग बताओ। अब आपके x का नाम लेते ही तो बुरे बुरे सपने चालू हो जाते हैं, ख्याल खराब हो जाते हैं आपके। तो आपको करना क्या है? सर ने हमें बताया इस रूट को हटाओ भैया, इसको बाहर निकाल लो, ये आपका आंसर आ जाएगा। आई कि नहीं आई बात समझ? चलिए दोबारा देखते हैं यहां पर जो अपन पॉइंट पढ़ रहे थे। मैंने कहा कुछ संख्याएं हैं जिनका हम वर्ग निकाल रहे थे। 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, 5 का वर्ग, 25। बोलते रहे मेरे बेटे साथ साथ में। 6 का वर्ग, 7 का, 8 का, वेरी गुड, 9 का, 10 का, 11 का, 12 का, अब मैं वर्ग नहीं लिख रहा हूं इधर आप समझना, 13 का, 14 का, 15 का, 16 का, 17 का, 18 का, 19 का और 20 का। भैया यहीं तक ले लेते हैं, आप भी बोर हो गए, मैं भी बोर हो गया लिखता लिखता। चलिए यहीं से हम कुछ निष्कर्ष निकालते हैं और वो निष्कर्ष आपके सामने रहेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट निष्कर्ष है मेरे बाबू, थोड़ा सा ध्यान रखना। जैसे हमने किसी भी संख्या का वर्ग किया तो यहां पर एक बात मैं आपको बता रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान देना। ये संख्या एक सम है या विषम है? तो आप कहोगे विषम है। 1, 3, 5, 7 और 9 जिसके लास्ट में आता है या फिर वही नंबर हो तो वो विषम होता है। जैसे हम ये कहेंगे 13 संख्या विषम है क्योंकि इसके लास्ट में क्या है? 3। 1, 3, 5, 7, 9 जिसके लास्ट में होता है वो क्या होता है? विषम। तो ये विषम था तो इसका वर्ग भी क्या आया? ये विषम था तो इसका वर्ग भी क्या आया? ये विषम था, सम था तो इसका वर्ग क्या आया? ये विषम था तो इसका वर्ग क्या आया? ये सम था तो इसका वर्ग क्या आया? पहला पॉइंट मेरा बाबू नोट कर लेना कि सम संख्या का वर्ग क्या होता है? सम संख्या का वर्ग सम होता है मेरे बाबू। वर्ग क्या होता है? सम होता है मेरे बेटा। और विषम संख्या का वर्ग क्या होता है मेरे भैया? विषम संख्या का वर्ग हमेशा विषम संख्या होती है। पॉइंट नंबर 1 बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे तकरीबन 3 सवाल इससे मैं आपको बताने वाला हूं जो एग्जाम में पूछे गए हैं। चलिए दूसरे पॉइंट पे मैं चर्चा करता हूं। जब हमने किसी भी संख्या का वर्ग निकाला, ध्यान देना यहां पर, जैसे कुछ संख्याओं का वर्ग हमने यहां पर निकाला, एक और निकाल लेते, अपन बड़ी संख्या का निकाल लेते। मैंने आपको अभी निकालना बता भी दिया, और भी 2 टिप्स बताऊंगा आपको जो आप सटाक से एक चुटकियों में वर्ग निकाल लेंगे। एक बात देखना, जब हमने किसी भी संख्या का वर्ग किया जो जिसका आंसर 2 अंक से बड़ा है, भाई 3 तक तो आपको याद ही है, 4 का 16 आया है, यहां से आप पे गड़बड़ पड़ती है। तो हमने जब निकाला तो इसका इकाई अंक क्या आया? 6, 5, 6, 9, 4, 1, 0। 1, 4, 9, 6, 5, 6,
9 4 1 0, मतलब 0 आ गया, 1 आ गया। एक तो 2 नहीं आया मेरे बाबू, क्या नहीं आया? 2 नहीं आया, और 3 भी नहीं आया, 3 भी नहीं आया। और क्या नहीं आया बेटा? 4 आया है, 5 आया है, 6 आया है मेरे भैया, 7 नहीं आया और 8 नहीं आया। फिर 9 भी आया है बेटा और 0 भी आई है। किसी भी संख्या का हम वर्ग करें तो उसका इकाई अंक 2 3 7 और 8 कभी नहीं आते हैं मेरे भाई। 2 3 7 8 कभी नहीं आते हैं। क्या नहीं आते हैं? इकाई अंक। इकाई अंक 2 3 7 8 कभी नहीं आएंगे। एक छोटा सा सवाल आपको दे देता है वो, निम्न में से कौन सी संख्या, निम्न में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है? पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है या है? जैसे अभी मैं एक सवाल देता हूं, कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है? ऑप्शन आपको उसने दे दिया ए, बी, सी और डी। मेरे बाबू 4 ऑप्शन उसने दिए। पहले पे उसने दिया 7 9 8 6 5 4 3। दूसरा ऑप्शन उसने दिया 16 00 00 00। तीसरा ऑप्शन उसने दिया बेटा 25 1 2 3 4 5 0। एक ऑप्शन उसने दिया मेरे बाबू 8 6 4 3 9 और 8। और सवाल पूछा है कि निम्न में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है। अब भैया आपका तो दिमाग खराब हो जाएगा कि हम कैसे निकालें किसी संख्या का पूर्ण वर्ग है, इनका वर्गमूल निकालोगे तो पता चलेगा। तो मैंने एक बात आपको अभी बताई भैया, पहली बात तो आप यहां से निगोशिएट नहीं करेंगे, यहां से समझेंगे कि जिस संख्या के लास्ट में 2 3 7 या 8 बैठे हैं वो संख्या किसी भी स्थिति में पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती। ये तो मैंने अभी आपको बताया मेरे भाई। तो इसके लास्ट में क्या है? 3 है, तो मेरे बाबू इसको भी काट दीजिए। और इसके लास्ट में 8 है, तो बाबूजी 2 तो रवाना हो गए। अब क्या बचा? अब आपके पास 2 ऑप्शन बचे। तो मैं आपको एक चीज और बता रहा हूं, ये पॉइंट नंबर 1 था, ये 2 था। तीसरा पॉइंट मेरा समझना आप, यदि किसी भी संख्या के लास्ट में 0 हो, क्या हो? 0। 0 को हिंदी में कहते हैं बेटा शून्य हो। तो शून्य हमेशा किस में होनी चाहिए? जोड़े में होनी चाहिए। जोड़े का मतलब या तो 2 होनी चाहिए, या 4 होनी चाहिए, या 6 होनी चाहिए, 8 होनी चाहिए, 10 होनी चाहिए। 2 2 का जोड़ा चलना चाहिए, 2 के पहाड़े वाली आनी चाहिए। तो भैया इसमें देखो 4 चौके 16 वर्ग इसका पूरा है, 5 5 25 इसका भी पूरा है। तो इसका 1 जोड़ा 2 जोड़ा 3 जोड़ा, ये तो जोड़े पूरे हैं। लेकिन यहां पर 1 जोड़ा 2 जोड़ा ये अकेला रह गया, इसकी पत्नी तलाक दे करके चली गई, तो ये तो पूर्ण वर्ग हो ही नहीं सकता मेरे बाबू, ये भी कट गया। क्या बचेगा मेरे भाई? आप कहोगे ये आंसर है, पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है? ये। और ये सवाल एग्जामों में पूछे जाते हैं मेरे भैया, इसलिए आपको ये बात ध्यान रखनी है। जो 4-5 पॉइंट मैं आपको पढ़ा रहा हूं ना, ये 4-5 पॉइंट आपके बहुत प्रश्नों को निकाल करके ले जाएंगे, बहुत प्रश्नों में। एक दिल्ली पुलिस में प्रश्न पूछा गया, मैं यहां से थोड़ा सा मिटा करके उसी प्रश्न को आपके सामने लिख रहा हूं। कई बार वो क्या करता है मेरे भैया, आपको है ना थोड़ा सा चकमा देता है। क्या देता है? चकमा देता है। और चकमे में वो कुछ नहीं करता, ये बी ऑप्शन था आपका। चकमे में वो केवल आपसे बेसिक पूछता है। सवाल यही पूछ रहा है कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अब उसने संख्या भी नहीं दी मेरे भाई, यहां स्टार स्टार लगा दिए। दिल्ली पुलिस का सवाल है, मैं आपको कह रहा हूं किसका सवाल है? दिल्ली पुलिस में आया हुआ सवाल है। यहां पर दे दिया उसने 5, यहां पर दे दिया भैया उसने 4, यहां पर दे दिया भैया उसने वही 5 अंक की लिए संख्या। तो संख्या कितने अंक की लिए बेटा? यहां दे दिया 3, और यहां पर दे दिया मेरे बाबू, ये स्टार लगा दिए थे, और यहां पर दे दिया मेरे भाई 0। और आपसे सवाल पूछ लिया कि निम्न में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अब आप तो कहोगे गुरुजी ना तो कोई संख्या दी उसने, 1-1 अंक दिया है लास्ट वाला। बिल्कुल, वो आपसे यही समझना चाह रहा है कि ये बात आपके गुरुजी ने, दाढ़ी वाले ने आपको पढ़ाई कि नहीं पढ़ाई, इस बेसिक को आपसे पूछना चाह रहा है। मैंने आपको क्या बताया था? किसी भी संख्या का आप वर्ग करोगे,
तो उसके लास्ट वाला अंक ना तो 2 होगा, ना 3 होगा, ना 7 होगा, ना 8 होगा, ये नहीं होंगे, बाकी कोई भी हो सकता है। तो भैया इसके लास्ट में तो ये तो हो सकती है, अरे जिसके लास्ट में 5 है वो हो सकती है, जिसके लास्ट में 4 है वो भी हो सकती है, जिसके लास्ट में 0 है वो भी नहीं हो सकती है। क्या नहीं होना चाहिए? तो आप कहोगे गुरुजी 2 नहीं होना चाहिए, 2 हमने देखा, आहा 3 हमने देखा, ये बैठा, इसको पकड़ो, यही चोर है, ये पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती। आंसर क्या आ जाएगा बेटा? आ गई बात समझ में? अरे आ गई या नहीं आई? अब मेरा पॉइंट नंबर तीसरा समझना, यहीं से मैं थोड़ा सा और हल्का सा लेवल बढ़ा रहा हूं, इसको मैं यहां से मिटा देता हूं और हल्का सा लेवल, फिर अपन क्वेश्चनों पे आ जाएंगे। बहुत सारे अच्छे अच्छे प्रश्न मैं आपके सामने लेकर के आया हूं बेटा। देखिए अपने आप का शेड्यूल बदल लीजिए, शेड्यूल जब तक नहीं बदलोगे, रेगुलर 2 4 6 महीने नहीं पढ़ोगे, किसी टीचर के पास में कोई घुट्टी नहीं है कि आपको पिला दे और परीक्षा में पास करा दे, ना मेरे बाबू ना। जैसे हम यहां पर देखें, ये 1 अंक की संख्या थी, इसका वर्ग किया, उत्तर भी 1 अंक में मिला। कितने अंक में मिला? 1 अंक में। ये भी 1 अंक की थी, उत्तर कितने अंक में मिला? 2 में मेरे भाई। कितने में मिला? 1 अंक 2 अंक, 2 अंक में मिला। इस 1 अंक में 2 अंक, इस 1 अंक में, यहां तक 1 अंक की संख्याएं हैं, तो 1 अंक का हमने जब वर्ग किया तो या तो हमारा उत्तर 1 अंक में रहा या 2 में रहा। बेटा जब हमने 2 अंक की संख्याओं का वर्ग किया, ये 2 अंक की संख्या है, जैसे हम एक संख्या और ले लेते हैं 9 का वर्ग। अभी आपको बताऊंगा मेरे बाबू इसको कैसे सरल करते हैं, बहुत अच्छे तरीके से बताऊंगा। यदि 9 के अंकों का वर्ग करना हो तो एक 9 का वर्ग आपको याद होना चाहिए मेरे भाई। कितना होता है? 9 का वर्ग होता है 81। पहले इसको स्टेबल कर लीजिए मेरे भैया, 9 का वर्ग 81 रख दीजिए। रख दिया क्या? दिखेगा या नहीं दिखेगा? दूसरा पेन ले लेता हूं, यहां से दिखेगा। चलो 9 का वर्ग लिख दीजिए। अब इसमें इस 9 का तो हमने निकाल लिया 81, अब कितना 9 बचा? 1 9 बचा है, तो एक बार 1 इसमें से कम कर दो और 1 इसमें बढ़ा दो मेरे भाई। क्या कहा मैंने? दोबारा सुनिए, 9 का वर्ग निकाला 81, 81 को स्टेबल कर दिया और इसमें 1 अंक ज्यादा है मेरे भैया। 1 अंक क्या है? ज्यादा है, तो हमने 1 बार कम किया और 1 बार बढ़ा दिया। अब मेरे भाई यहां सुन, यदि तेरे को 999 का वर्ग निकालना होता, किसका निकालना होता मेरे भाई? 999, तो 1 9 की जगह तो मैं क्या लिखूंगा गुरुजी? 81 लिखूंगा। कितने अंक ज्यादा हैं? तो भैया 2 बार 1 अंक घटा के 2 0 लिख दो और 2 9 लिख दो मेरे भाई, यही आंसर आएगा, गारंटी, आप चेक कर लेना। यदि भैया 9999 का वर्ग निकालना हो, किसका निकालना हो? 9999 का, तो हम कैसे निकालेंगे मेरे भाई? 81 तो फिक्स करेंगे। कितने अंक ज्यादा हैं? 1 कम करते हैं तो 0 आती है, इसलिए 3 बार 0 लिख दो और 3 बार 1 बढ़ा के यानी 9 लिख दो मेरे भाई, ये इसका आंसर आएगा। बात समझ में आई क्या? यहां मैं ये समझा रहा हूं कि 99 2 अंक की संख्या है और 2 अंक की संख्या का जब आप वर्ग करोगे तो उत्तर कितने अंक में मिला? 1 2 3 4। और यहां भी 2 अंक की संख्या का वर्ग किया तो उत्तर कितने में मिला? 1 2 और 3। यहां से क्या समझ में आया मेरे भैया आपको? किसी भी संख्या जो जितने ही अंकों की है उसका जब अपन वर्ग करते हैं तो उसका उत्तर या तो दुगने अंक में मिलता है या दुगने से 1 कम में मिलता है। दोबारा समझो क्या कह रहा हूं, किसी भी संख्या का जब हम वर्ग करते हैं मेरे बेटा तो या तो दुगने अंक में मिलता है। किस में मिलता है? दुगने अंक में। जैसे 1 अंक का वर्ग किया तो 1 का दुगना यानी 2 अंक में मिलेगा, या 2 से 1 कम यानी 1 अंक में मिलेगा। 2 अंक की संख्या है उसका वर्ग किया तो 2 का दुगना यानी 4 अंक में मिलेगा या 3 अंक में मिलेगा। 5 अंक की संख्या का वर्ग करेंगे मेरे बेटा तो 5 का दुगना या तो 10 अंक में मिलेगा या 10 से 1 कम 9 अंक में मिलेगा मेरे भाई। एसएससी जीडी में सवाल पूछा गया था कि कोई संख्या, तीसरा सवाल में यहां पर आपको जो एसएससी जीडी में पूछा गया था, एसएससी जीडी में पूछा गया था, बहुत अच्छे लेवल का सवाल था कि 13 अंक की कोई संख्या का वर्ग करें। कितने अंक की? 13 अंक की कोई संख्या का वर्ग करें तो उसका उत्तर कितने अंकों में प्राप्त होगा? तो आप कह सकते हैं 13 का दुगना या तो 26 में मिलेगा मेरे भैया या फिर 25 में मिलेगा। आपका आंसर क्या होगा? 26 या 25 में। समझ में आई बात? अब बेटा जब एसएससी सीपीओ का एग्जाम होता है
तो इसी प्रश्न का लेवल बदल दिया जाता है। लेवल कैसे बदला जाता है, बात वो के वही है, लेकिन सवाल को यूं दे दे कि कोई n अंक की संख्या है। कितने अंक की संख्या है? n अंक की संख्या है और उसका वर्ग करें। अब n का मान तो नेचुरल नंबर होता है, कितने ही नंबर हो सकते हैं, तो n अंक की संख्या का वर्ग करते हैं तो n का दुगना, इसका उत्तर या तो 2n में मिलेगा मेरे भाई या 2n - 1 में मिलेगा। ये सीपीओ का पूछा गया सवाल है मेरे भैया, इसको भी आप ध्यान में रखना। दुगने अंक में यानी 2 को गुणा कर दो इससे, जितने अंक की पूछ रहा है भाई, 3 अंक की पूछता तो हम क्या करते, 3 को 2 से गुणा करते यानी 3 दूनी 6 अंक में मिलेगा, या 3 दूनी 6 - 1 यानी 5 अंक में मिलेगा। इसने n दिया तो हमने बबुआ 2n, 2 को n से गुणा कर दिया 2n, या 2n - 1 में मिलेगा। आई क्या बात समझ? केवल लेवल बढ़ता है मेरे भाई, लेवल बढ़ता है और कुछ नहीं होता है। तो आपको मैंने 4 बेसिक पॉइंट बता दिए हैं, उम्मीद है कि ये बेसिक पॉइंट आपके समझ में आ गए होंगे। थोड़ा सा आगे बढ़े मेरे भाई, चलिए अब अपन बात करते हैं कुछ स्पेसिफिक वर्ग निकालने की। जैसे एक अंक की कोई संख्या है, एक एक के अंक के रिपीटेशन से बनी है। किससे बनी है? एक एक अंक के रिपीटेशन से बनी है। तो उसका वर्ग कैसे निकालें मेरे भाई, ये देखिए आप। जैसे एक का वर्ग कितना होता है मेरे बाबू? 1, और 1 2 बार ले लिए, कितना बन गया बेटा? 11। तो मेरी एक बात याद रखना, जितने अंक हों उतनी सीधी गिनती है, गिनती वही 1 2 3 4 5 6, जितने अंक है उतनी सीधी गिनती, और फिर उल्टी गिनती लिखते हैं। कितने अंक हैं? 2 अंक हैं, तो सीधी गिनती 2 तक 1 2 और उल्टी गिनती 2 से 1, ये इसका वर्ग हो गया। यदि मेरे भाई ये 111 होता, क्या होता? 111 होता। अरे 85 बंटवा दूंगा तेरी 85, पक्का कह रहा हूं मैं इस बात को। यहां से 85 का मतलब समझ रहा है? यहां पढ़ेगा तो नौकरी लगेगा, और नौकरी लगेगा तो शादी होगी, शादी में 85 बटेंगे थाल भर के। समझ गया मेरी बात? 1 2 3, कितने अंक है मेरे भाई? 3 अंक हैं, तो कितनी सीधी गिनती लिखूं? 3, 1 2 3। अब यहां से उल्टी, 3 से पहले क्या था? अरे भैया 3 से पहले क्या था? 12 वाह 2 और आई के बात समझ में? बोलो गुरुजी आ तो रही है, गुरुजी आ तो रही है। 1 2 3 4, बताओ मेरे भाई, 1 2 3 4, उल्टा चालू करूंगा, 3 2 1। मुझे उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी। आई कि नहीं आई? एक सवाल पूछा गया है भैया आपके आर्मी भर्ती परीक्षा में, उसको मैं बता देता हूं। भैया सवाल दिया था ऐसे, 1 का स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर प्लस 111 का स्क्वायर प्लस 1111 का स्क्वायर बराबर क्या होगा मेरे भाई? ये सवाल पूछा था है। अब से पहले आप इसमें 5 मिनट लगा देते मेरे भैया, लेकिन मैंने अभी बताया 1 अंक है, इसका उल्टा कुछ होगा ही नहीं, 0 मत लगा देना मेरे भाई, गड़बड़ मत कर देना। प्लस इसका कितना लिखूंगा? 1 2 1, यही लिखूंगा मेरे भाई। प्लस 1 2 3 2 1 प्लस 1 2 3 4 3 2 1। इनको जोड़ना है मेरे भैया, जोड़ दूं? 1 और 1 2 और 1 3 और 1 4। मेरे भाई ये तो मामला खत्म हो गया, इसमें तो 1 ही अंक था। चलिए अब इसमें कितने अंक है? ये 2 से चालू कर देते हैं। 2, अरे भाई मत हट रे, 2 और 2 4 और 2 6, कितना हो गया भाई? 6। इसको भी हटा देता हूं मेरे भैया, ये हट गया यहां से। फिर 1 और 3 4 और 3 7, कितना हो गया मेरे भाई? 7। ये पूरी संख्या खत्म हो गई। अब यहां से देखेंगे बेटा, चौथा अंक चल रहा है, देखो पहला दूसरा तीसरा चौथा लेना है, तो इसका भी पहला दूसरा तीसरा चौथा लेना है भैया। 4 यहां और 2 यहां, मेरे बाबू कितना हो गया? 6। अब इसका 5वां लेना है, 3 और 1 बेटा 4। अब भैया ये भी पूरी खत्म हो गई, बच कितना आ गया? 12। 1 और 2 इसको एज इट इज रख दीजिए। क्या दिक्कत आई मेरे भैया? आंसर आया या नहीं आया? आ गया ना? तो ऐसे सवाल जो चुटकियों में हल हो जाए, उसके लिए अपन इतनी मेहनत क्यों करें? केवल सटीक निशाने पे तीर मारें। अर्जुन बनना है, आंख दिखनी है और उसी आंख पर निशाना साधना है। चलो 2 और शॉर्ट ट्रिक बता देता हूं। खुश आप हो रहे होंगे बैठे बैठे, निश्चित रूप से क्लास आपको अच्छी लग रही है, तो मेरे भाई इतनी सी बात कह रहा हूं कि इसको शेयर कर देना। लल्लू भैया भी आज बड़े खुश हो रहे होंगे, उनकी लव स्टोरी अपन ने सुनाई है। एक दूसरी लव स्टोरी भी आएगी जिसका नाम है शीतल की लव स्टोरी, है ना बेटा? लड़कियों की भी आएगी, लड़कों की भी आएगी, मेरे भाई सबकी लेंगे, है ना? चलो देखिए, मैंने एक बात बताई थी आपको, 9 के अंक का वर्ग करना। किसका बताया था मेरे भाई?
9 की अंक का वर्ग करना। ये 9 की अकेले पे नहीं चलेगा, ये 6 पे भी चलेगा मेरा बेटा, ऐसे कैसे ही, और ये 3 पे भी चलेगा मेरे भाई, ऐसे कैसे ही। समझना, ये 3 अंक हैं और इनके सवाल बहुतायात मात्रा में पूछे जाते हैं। एक सवाल आपको दूंगा, अच्छे अच्छे लोग गच्चा खा जाते हैं, आप नहीं खाओगे, मेरी गारंटी है। मैंने क्या बताया था, 9 का वर्ग कितना होता है मेरे भाई, आपने कहा 81 होता है। उस 81 को स्टेबल कर लेना है, उसको एक जगह रोक देना है। इससे ज़्यादा जितने अंक बढ़ेंगे उतना एक कम करके 0 लिखना है, उतना एक बढ़ा करके 9 लिखना है। ये बात मेरी ध्यान रखना। तो 99 का वर्ग करें मेरे भैया अपन, तो अपन ने 81 को तो फिक्स कर दिया, कितना अंक बढ़ा, 1 अंक, तो एक 0 और एक 9 का। 999 का करना है मेरे भाई, तो क्या करेंगे, 81 को तो अपन ने फिक्स कर दिया, कितने अंक बढ़े, 2, तो भैया जी 2 0 करनी है और 2 9 के करने हैं। बात समझ में आ रही है। यदि 9999 का करना होता मेरे भैया, तो 81 को तो हमने फिक्स कर दिया मेरे बेटा, ये फिक्स ये फिक्स। अब कितने अंक बढ़ गए, 3, तो कितनी 0 लगाऊं मेरे भाई, अरे मुंह से बोल ले, कितनी लगाऊं, 3, और 9 के कितने लगाऊं, 3। ये आंसर आएगा मेरे भाई। तो सेम टू सेम ये 9 की जगह 6 में भी चलता है और ये किस में चलता है बेटा, 3 में भी चलता है। जैसे 6 का वर्ग कितना होता है बेटा, दोनों को स्टेबल करना है, दोनों को क्या करना है, स्टेबल करना है। चलिए 66 का वर्ग निकालें, एक 6 की जगह तो मैंने क्या फिक्स कर दिया मेरे भाई, 36। इसमें से एक कम करके लिखूंगा कितना आएगा, और इसमें एक बढ़ा के लिखूंगा क्या आएगा मेरे भैया, कैलकुलेटर से चेक कर लेना। 37 सर से मिस्टेक नहीं होगी भैया जी, पक्का कह रहा हूं आपको, यकीनन बात कह रहा हूं कि वर्दी का जो जुनून है आपका, वो जुनून आपको मैं पहुंचा के रखूंगा वहां पर, ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूं। यहां से थोड़ा सा मेरे साथ जुड़िए, क्लास में थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखिए, हा हुल्ला नहीं करने का मेरे भाई, हा हुल्ला नहीं करना है। देख लीजिए एक बार, इधर आकर के देख लीजिए। चलिए 666 का वर्ग निकालना है मेरे भाई, किसका निकालना है, 666 का। किसको स्टेबल करूं मेरे बाबू, 36 को। कितने अंक बढ़ गए, 2, 2 बार क्या लिखूंगा मेरे भाई, 5 के अंक, और 2 बार क्या लिखूंगा, 4 के अंक। आगे आप निकालना घर पे बैठे बैठे, क्योंकि मुझे बहुत सवाल समझाने, मैं केवल तरीका बता के छोड़ के जा रहा हूं आपको। 3 का वर्ग कितना होता है बेटा, 9, उसको मैंने 0 9 लिख दिया बेटा। क्या लिख दिया, क्योंकि मैं हमेशा जोड़े को सलाम करता हूं और जोड़ा बना करके रखता हूं। हाँ, आपकी तरह नहीं हूं लल्लू भैया, मेरा जोड़ा बन चुका है, मैं जोड़े को छोड़ता नहीं हूं। आपको भी जोड़ा नहीं छोड़ना है, बना लेना, जल्दी बना लेना, है ना। हमें भी एक दिन पूड़ी खाने का मौका मिलेगा भाई। 33 का वर्ग निकालना है, किसका निकालना है, 33 का। तो हमारे जोड़े के 2 नंबर फिक्स हैं, 0 और 9, वो 1 3 के लिए हैं। अब बच गया कितना, 1, तो 1 इससे कम करें मेरे भाई, 8 हो गया, 1 इसमें बढ़ा दें, 33 का वर्ग होगा मेरे बेटा 1089। 333 का निकालना है मेरे भाई, किसका निकालना है, 333 का। तो भैया जी मेरा कितना, 0 और 9, ये तो फिक्स था, ये 1 3 के लिए था। अब कितने अंक बढ़ गए, 2, तो 1 कम करने पे 8 आता है, तो 2 बार 8 8 के लिख दो मेरे भाई, और 2 बार 1 1 के लिख दो। ये आपका आंसर होगा। उम्मीद है यहां तक की बात आपको समझ में आ गई होगी। अभी चल रहा है अपना बेसिक। भैया आग लगा देंगे, पक्का बता रहे हैं आपको, आग लगा देंगे सवालों पे। सवाल जब आप देखोगे ना मेरे यहाँ पे, तो बड़े क्वालिटी के सवाल हैं। बराबरी करने वाले को मैदान में आकर के बहुत दम लगाना पड़ेगा, ये बात मैं आपको यहाँ से आश्वस्त कर रहा हूँ। और आप गर्व से कह सकें कि सतीश सर के यहाँ पढ़ के आए हैं। मिशन 15, 15 में से 15 आर्मी वाले मैथ्स में सही करेंगे तो मुझे मजा आएगा बेटा, यहाँ से कह रहा हूँ मैं, है ना। चलिए अब थोड़ा सा अपन वर्ग के बारे में पढ़ लिए, केवल 4 बात आपको मैं वही दे रहा हूं जो आपको जरूरत है। एक्सेस लेना है, मैं अभी आपको बता रहा हूं। ऑफलाइन क्लास में बहुत लंबी क्लास लेता हूं, 2 दिन की क्लास में तो केवल बेसिक बताता हूं। ज़्यादा पढ़ना है तो आप अपन ऑफलाइन क्लास में पढ़ेंगे। अभी हमारा यहाँ टारगेट है, और वो टारगेट है ओनली सिलेक्शन। ओनली क्या टारगेट है बेटा, सिलेक्शन टारगेट है। चलिए वर्ग के बारे में हमने 4-5 बात पढ़ ली, एक बार रिकैप कर लेना वीडियो को और पढ़ लेना। अब हम पढ़ते हैं वर्गमूल के बारे में बेटा। किसके बारे में पढ़ते हैं, वर्गमूल के बारे में। ये वर्ग है और ये वर्गमूल है। अब थोड़ा सा ध्यान से, मेरे 5 मिनट में आपके लूंगा, बस इससे ज्यादा नहीं लूंगा। देखिए जैसे हमने 2 का वर्ग किया, मैंने आपको पहली दफा एक परिभाषा बताई थी, किसी भी संख्या का वर्ग करना है तो उस संख्या को उसी संख्या से क्या करना है बेटा, गुणा करना है। 2 को 2 से गुणा करता हूं
तो जो रिजल्ट आता है वो इस संख्या का क्या कहलाता है बेटा, वर्ग कहलाता है। 2 का वर्ग कितना हो गया, 4। लेकिन इसको मैं उल्टा कह दूं आपको कि 4 का वर्गमूल क्या हो गया, तो 4 के 2 ऐसे टुकड़े करो जिनको हम गुणा करें तो बराबर फैक्टर में बटें और उनमें से एक फैक्टर बाहर निकाल लें। अरे भाई 2 गुणा 2 किया तो 4 आया था। अब 4 के वर्गमूल की बात करूं तो इस 4 के वर्गमूल को मैं ऐसे लिख सकता हूं कि 2 गुणा 2, अरे ये तो 4 यहां लिखा हुआ था, 4 यहां लिखा हुआ है, और इसमें से बाबू एक जोड़े को बाहर निकाल लें, ये आपका 4 का वर्गमूल है। और कितना है बेटा, 2। जो वर्ग में जिस संख्या से गुणा कर रहे थे उसी संख्या को बराबर बांट करके एक संख्या बाहर निकाल लेना वर्गमूल कहलाता है। लेकिन अब यहां पर हम 2-3 थोड़े से शॉर्टकट्स पढ़ेंगे कि वर्गमूल निकालने का सटीक तरीका क्या है। जैसे भाई मेरे इधर देखना, मैंने अभी एक 99 का वर्ग निकालना सिखाया था। क्या निकालना सिखाया था, 99 का वर्ग निकालना सिखाया था। मैंने कहा भाई 9 होता है वहां पर स्टेबल कर देते हैं 81 को। किसको स्टेबल करते हैं, इस 9 का मामला खत्म। एक अंक बढ़ रहा है तो एक बार इससे घटा के या बढ़ा के, हाँ भूल मत जाना मेरे भाई, घटा के लिखते हैं 0, इसको बढ़ा के लिखते हैं 9। 9801 आया था। मैं इसका उल्टा कहूं कि भाई 9000, ये आपको पता नहीं है किसका वर्ग था, हाँ आपको नहीं पता। मैंने सवाल दिया 9801 का वर्गमूल क्या है, या तो यूं दे दिया या फिर आपसे कह दिया भैया वर्गमूल निकालो। किसका निकालना है, 9801 का। मेरे भाई ध्यान रखना, यहां पर मैं आपको स्पेशली बता देता हूं। देखिए देखिए मेरे भाई, देख देख देख, ये देख, ये पूछा गया है, तेरी आर्मी भर्ती परीक्षा में पूछा गया है। देख ले, 7744 का वर्गमूल कौन सा है, देख भाई 5929 का वर्गमूल कौन सा है, देख भाई 529 का वर्गमूल कौन सा है, देख इधर 4096 का वर्गमूल। अरे भैया 2 क्वेश्चन आते हैं आर्मी में, 15 में से 2 क्वेश्चन वर्गमूल के, 1 क्वेश्चन घनमूल का। पूरा केस स्टडी किया हूं, उसके बाद में यहां पे आया हूं। मैं कह रहा हूं ना, आपको आर्मी की वर्दी दिलाने का जो वादा राइजिंग स्टार कोचिंग सेंटर ने किया है, जो वादा नरसिम्हा डिफेंस एकेडमी ने किया है, उस वादे को पूरा निभाएंगे। अब की बार जब सिलेक्शन देंगे तो पूरे राजस्थान में बारिश होने लग जाएगी। गारंटी से कह रहा हूं कि करौली में कोई एकेडमी चलती है, कोई कोचिंग सेंटर चलता है, जहां से जो लड़का चला जाता है वो निश्चित रूप से वर्दी पहन करके बाहर निकलता है। ऐसा सपना है हमारा और उस सपने को मिलकर के आप और हम साकार करेंगे, 100% करेंगे, आप निश्चिंत रहें। तो हम बात कर रहे थे इस तरीके से कि भाई वो आपको पता नहीं है, तो मैंने कहा अब 5 मिनट आप मेरे साथ जुड़ जाइए, 5 मिनट ओनली। 5 मिनट में आपको लास्ट में जाकर के चुनना सा तरीका बताऊंगा, इतना सा तरीका जिसमें आप वर्गमूल निकाल लें। मैं कह रहा हूं, पक्का कह रहा हूं, 5 मिनट रुकिए बेटा, देख चलें आगे। चलिए, अब मेरी एक छोटी सी विनती है, ये मेरे को याद रखना है आपको भी, कि इसका वर्गमूल बताना है और नंबरों का वर्गमूल बताना है, बताएंगे। चलिए, मैं वापस उसी जगह पे आता हूं जहां से बेसिक निकलता है। 1 का वर्ग कितना था, 2 का वर्ग कितना था, 3 का वर्ग कितना था, अरे 9 मेरे भाई, 3 का वर्ग 6 नहीं, यहां आके आप गड़बड़ कर जाते हो। चाय पी लो भैया, चाय पी लो यार, शांति ले लो, पानी पियो 1 गिलास। बोलो गुरुजी शुरू से गणित में परेशानी है, जब से छोटा था 10वीं में गणित पढ़ी, उसके बाद में देखो गुरुजी मेरा दिमाग भी कम काम करता है गुरुजी। अरे तुम्हारे दिमाग को बढ़ा देंगे भैया, गारंटी ले रहे इस बात की। 4 का वर्ग, 5 का वर्ग, 6 का वर्ग, 7 का वर्ग, 8 का वर्ग, 9 का वर्ग और 10 का वर्ग। बस यहीं तक लिखेंगे, अभी थोड़ा छोटे छोटे करते चलेंगे, आपको बहुत सारी चीजें समझ में आ गई। यहां से छोटे छोटे करते चलते हैं बेटा। देखिए क्या अपन को समझना है, थोड़ा सा देखिए यहां पर भाई। 1 का वर्ग करते हैं तो क्या आता है, इकाई का अंक। 2 का करते हैं तो क्या आता है मेरे बाबू, 3 का करते हैं तो, 4 का करते हैं तो, 5 का, इकाई अंक केवल। 5 का करते हैं तो 5, 6 का करते हैं तो, 7 का करते हैं तो, 8 का करते हैं तो, 9 का करते हैं तो, और 0 का करते हैं। 10 में 0 है, 0 का करते हैं तो। एक बात यहां से समझना भैया, 0 का कभी भी आप वर्ग करेंगे उसकी जगह इकाई अंक 0 ही आएगा। ये वर्ग संख्या है, कौन सी संख्या है बेटा, वर्ग करने वाली संख्या, जिसका इकाई अंक 0 है, तो निश्चित रूप से जो वर्ग प्राप्त होगा उसका इकाई अंक, प्राप्त संख्या का इकाई अंक, प्राप्त संख्या का इकाई अंक क्या आएगा बेटा,
जीरो का करेंगे तो क्या आएगा, जीरो। अब देखिए, एक तो एक का करते हैं तो एक आता है, और एक 9 का करते हैं तो भी एक आता है। किसका, एक या 9 का करते हैं तो क्या आता है मेरे बेटा, एक। ध्यान देना बात पर। फिर 2 का करते हैं तो 4 आता है, और 8 का करते हैं तो भी 4 आता है। यानी 2 और 8 का करते हैं तो मेरे भाई क्या आता है, 4। फिर उसके बाद में देखिए, 3 का किया तो कितना आया, 9, और 7 का किया तो भी कितना आया, 9। यानी कि 3 और 7 का करते हैं मेरे भाई तो कितना आता है, 9। बात समझ में आ गई। 4 का करते हैं तो 6 आता है, 4 का करते हैं तो 6 आता है, और 6 का करते हैं तो भी 6 आता है। यानी 4 या 6 कोई हमारा संख्या का इकाई अंक है तो उसके प्राप्त उत्तर का इकाई अंक क्या होगा बेटा, 6 होगा। बात समझ में आ गई। अब एक चीज और आई, 5 का करेंगे तो क्या आएगा बेटा, 5। 5 का करेंगे तो मेरे भाई क्या आएगा, 5 आएगा। और 6 का हमने देख लिया, 7 का देख लिया, 8 का देख लिया, 9 का देख लिया। यही है ना, 2 3 7 8 तो मेरे भाई कभी आते ही नहीं है, मैंने पहले ही आपको बता दिया। आते हैं क्या, नहीं आते हैं। दो चीज तो ये ध्यान रखना कि 0 का करेंगे तो 0 आएगा, और 5 का करेंगे तो 5 आएगा। बात समझ में आ गई। 4 और 6 का करेंगे तो 6 आएगा, 3 और 7 का करेंगे तो 9 आएगा, 1 और 9 का करेंगे तो 1 आएगा, और 2 और 8 का करेंगे तो 4 आएगा। ये बात आपको रट्टा मार लेनी है। अच्छा, कभी कभी ये जोड़े याद नहीं रहे ना, तो ये बात याद रख लेना, इनका योग 10 होता है। 4 और 6 10, 3 और 7 10, 1 और 9 10, 8 और 2 10। क्योंकि 9 तक आदमी अकेला रहता है, 9 तक वो सिंगल रहता है, पूरी लव स्टोरी में घूमता है। जैसे ही 10 बने, 2 अंक बन गए, जोड़ा बन जाता है। जोड़ा बनने के बाद में आदमी इधर उधर भगना बंद कर देता है। बात समझ में आ गई ना। तो ये 10 योग होता है, और इनका इकाई अंक आपको याद करना है। ठीक है, अब हम चलते हैं अपनी मूल जगह पर। वही चीज जो मैंने आपको दिखाई थी, उसी का अपन पहले वर्गमूल निकालते हैं। क्या बताई थी भैया, क्या बताई थी भैया, आपको बताई थी मेरे बाबू 9801, और इसका हमें क्या निकालना है मेरे भाई, वर्गमूल निकालना है। तो मेरी एक बात सुन लेना, जब कभी भी बात करें वर्गमूल की तो पीछे से शुरुआत कर। देखो, वर्ग में भी पीछे से शुरुआत कर रहे थे। वर्ग में कहां से शुरुआत कर रहे थे, पीछे से शुरुआत कर रहे थे। यहां पे भी शुरुआत कहां से करेंगे मेरे भाई, पीछे से करेंगे। पहले क्या है, उसको कह रहे थे अकेली मिले तो वर्ग करना है, अब तो वर्ग हो गया, अब तो वर्गमूल करना है। क्या करना है मेरे भाई, वर्गमूल करना है। तो वर्गमूल में आप ये मान लेना, ये जो संख्या बैठी है इसके पहले से जोड़े बने पड़े हैं, अपन को उनके जोड़े फिक्स करना है। और जोड़े कितने का बनता है, अरे मेरे भाई तेरा अकेले का जोड़ा थोड़ी बनेगा, जोड़े के लिए तो 2 चाहिए ना। तो पीछे से 2 2 के जोड़े बना देना, 1 जोड़ा और 2 जोड़ा। इसका हमें निकालना था वर्गमूल। ठीक है, पीछे से ही बनाना जोड़ा, आगे से नहीं बनाना। बोले गुरुजी 3 संख्या हो, मान लीजिए ये कोई एक संख्या है, इसका वर्गमूल निकालना है। अब संख्या 3 है तो आप कह देना भाई पीछे से ही बनाऊंगा मैं तो जोड़ा। ये 2 संख्या का बना है, ये 1 का बना है, बेचारी का जोड़ा बना दो। आपका क्या जा रहा है जोड़ा बनाने, मेरे किसी का भला हो जाएगा भाई, जोड़ा बना दिया कर, है ना, जब मौका मिले जोड़ा बना दे। अब मुझे एक बात बताओ, यहां पर हमें जो संख्या देखनी है ये 98 2 संख्याओं के बीच की वर्ग संख्या होगी। दोबारा से मैं बोलता हूं, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100, 9 का 81, 10 का 100। यानी कि ये जो संख्या है ये 9 के वर्ग से बड़ी है और 10 के वर्ग से छोटी है कि नहीं है। 9 का 81 होता है तो 81 से तो बड़ी है, और 100 से छोटी है। 9 और 10 के वर्ग के बीच की संख्या है या नहीं है। तो हमें यहां पर छोटी संख्या लेनी है मेरे भाई। दोबारा बता रहा हूं, याद रख लेना, कौन सी संख्या लेनी है, छोटी लेनी है। तो छोटी कौन सी ली, 9। छोटी कौन सी ली, पेन चेंज करता हूं, नहीं दिख रहा होगा। छोटी संख्या कौन सी ली बेटा, 9। और एक इकाई अंक किसका आता है, तो आप कहोगे गुरुजी एक या तो 1 का आता है या 9 का आता है। तो अब हमारे पास में 2 उत्तर आ गए, या तो उत्तर हमारा 91 है या तो उत्तर हमारा 99 है। यहां तक पहुंच गए। अब मेरी एक और बात लास्ट याद रख लेना, एक उत्तर पे पहुंचने के लिए आप इन दोनों संख्याओं को आपस में गुणा कर देना। 9 ढाई के, अरे 9 ढाई के, ये संख्या 90 से बड़ी है ना मेरे भाई, तो उत्तर बड़ा। क्या कहा मैंने, इन दोनों को लास्ट में गुणा कर लेना जब 2 उत्तर आपके आ जाए। 9 ढाई के 90, ये संख्या यदि 90 से बड़ी है तो उत्तर बड़ा, ये संख्या 90 से छोटी होती तो उत्तर छोटा होता। मेरे भाई समझ गए बात को।
एक उदाहरण है, आपके समझ में नहीं आया तो रिकैप करना, क्या करना, पॉज करके वीडियो को पीछे ले जाना, एक बार दोबारा समझना, कुछ नया एग्जाम्पल अपन लेते हैं, कुछ नया एग्जाम्पल अपन लेते हैं। जैसे दोनों चीजें एक साथ लूंगा, आप लीजिए, मैंने ले लिया 7225 का वर्गमूल निकालिए। किसका निकालिए? 7225 का वर्गमूल निकालिए। 7225 का वर्गमूल निकालिए। यही करेंगे ना। जोड़े कहां से बनाएंगे मेरे भाई? पीछे से। कितने जोड़े बन गए? हो सकता है 3 भी बन जाए, हो सकता है 4 भी बन जाए, उसके बारे में भी मैं बताऊंगा। आपके अभी तक मैक्सिमम 2 जोड़े वाले सवाल पूछे गए, 3 का भी बताऊंगा मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, इसका हमें क्या निकालना है बेटा? वर्गमूल निकालना है। तो मैंने आपको एक कहा था 5 इकाई अंक किसका? 5 5 25, केवल 5 का 5 होता है, 0 का 0 होता है, बाकी का 2 2 होता है। तो जहां 5 आ जाए वहां तो कुछ सोचना ही नहीं है। ये जो है 7 7 49, 8 8 64, 9 9 81। 8 का वर्ग होता है बेटा 64 और 9 का वर्ग होता है मेरे बेटा 81। तो हमको कौन सी संख्या लेनी है बेटा? अरे अभी बताया था छोटी लेनी है। कौन सी लेनी है? तो इसमें तो उत्तर एक ही आएगा मेरे भाई, 85। अरे तू कह रहा है ना मेरे भाई, तो एक और तेरे को शॉर्ट ट्रिक बता देता हूं, एक और बता देता हूं, तू भी याद रखेगा। मेरी तरफ से एक फोकेट में एक शॉर्ट ट्रिक्स बता रहा हूं, ले देख, फ्री की एक एडवाइस। जिसके लास्ट में 5 लगा हो, लास्ट में क्या लगा हो? 5 लगा हो, उसका कभी भी आपको वर्ग करना है। क्या करना है भैया? वर्ग करना है। जैसे ही भैया मेरा 15 था, तो इस 5 की जगह तो 5 का वर्ग रख दो। 5 की जगह क्या करो? 5 का वर्ग रख दो। बची हुई जो संख्या है इसको इसकी जस्ट अगली वाली संख्या से गुणा कर दो। 1 के आगे क्या आता है मेरे भाई? 2 एकम 2, ये इसका वर्ग हो गया। अरे रिकैप कर ले मेरे भाई, दोबारा से समझ ले इस बात को। जैसे मान लीजिए 35 का वर्ग करना है मेरे भाई, 5 की जगह पे क्या रखूंगा? और 3 को इसकी अगली संख्या, 3 से आगे क्या आता है? 4, 4 को 3 से गुणा कर, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिये 12। अरे तेरे सितारे बुलंद हो गए भैया, पक्का बता रहा हूं। इसी तरीके से पढ़ता रहा, पूरी बात लिखता रहा, वीडियो को स्किप नहीं किया, तपना तेरे को ही पड़ेगा। जब तक तपेगा नहीं तब तक निखरेगा नहीं, ये पक्का बता रहा हूं। एक और लेते हैं, 75 का वर्ग करना है। किसका वर्ग करना है मेरे भाई? 75। 5 की जगह पे क्या रखूंगा मेरे बेटा? और 7 को इसकी अगली संख्या, 7 से आगे क्या आता है? 8, तो 8 7 54 नहीं मेरे बेटा, 56। हाँ 10 तक पहाड़े तो कम से कम याद कर ले। क्यों मेरे को शर्मिंदा कर रहा है? किसी को जाके कहेगा सतीश सर का स्टूडेंट हूं, मेरी फजीती करवाएगा। 10 तक तो कर ले मेरे भाई, याद करना है 10 तक तो पहाड़े, ठीक है। चलिए कुछ छोटे छोटे सवालों पर चलेंगे। उससे पहले वर्गमूल निकालने का एक और जो बड़ा तरीका होता है, जो कहां कहां काम आएगा ये मैं आपको बताऊंगा, उसको भी एक बार समझ लीजिए। जैसे हमारे पास में यही नंबर है 56 25, एक दूसरा तरीका भी बता रहा हूं, सुन लीजिए। 56 25 का वर्गमूल निकालना है। किसका वर्गमूल निकालना है मेरे भाई? 56 25 का। क्या टाइम हो गया सर, एक बार नोटिस करना। 56 25 का कैसे निकालते हैं मेरे भैया? देख, जोड़े तो पीछे से ही बनाना, जोड़े तो कभी भी आगे से मत बनाना, पीछे से बनाना है ना भाई, इतना तो मेरा बात याद रख लेना। 56 25। अब आपको ये संख्या किसके वर्ग के बराबर है या बड़ी है? तो 1 का वर्ग 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, तो ज्यादा हो गया मेरे भाई। 7 7 49 घटाओ, क्या बचा मेरे भैया? 1 50 और 6 56, यानी 7 बच गया। अब बात को याद रखना, जितनी बार भाग दिया है उसको इसी में जोड़ना है। समझना बात को, 3 बार समझना, 4 बार समझना। अच्छे लेवल के सवाल यहां से पुट होंगे। 7 का भाग दिया, 7 बार गया, यहां 7 लिख दिया, 7 7 49 घटा दिया, 7 बच गया। ये जो संख्या है इसमें ये कि यही जुड़ती है दोबारा। यहां कितना आ गया? 14 आ गया। ये पूरा जोड़ा एक साथ उतरता है, जोड़ा एक साथ उतरता है। कितना हो गया? 725। अब एक बार यहां पे आप भाग दे करके देख लेना, कितनी बार 14 का भाग 72 के लगभग जा रहा है। 14 एकम 14, तो 14 दूनी 28, 14 ती 42, 14 चौके 56, 14 पंजे 70। इसका मतलब 5 बार। और यहां पे भी कितनी बार? 5 5 5 25 का 5 हासिल 2, 500 के 20 और 2 22 का 2 हासिल 2, 5 एकम 5 और 2 7। मेरे भाई यहां कुछ नहीं बचेगा, ये आपका आ गया 75 वर्गमूल। क्या आ गया?
75 वर्ग। अब ये सवाल कहाँ बनते हैं, ये सवाल अच्छे लेवल पे बनते हैं कि 99,824 में से छोटी संख्या क्या जोड़ी जाए या घटाई जाए कि प्राप्त संख्या एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। उसमें आपको ये मेथड बहुत ज़्यादा काम आएगा, अभी बताने वाला हूँ थोड़ी देर बाद में। चलें, यहाँ तक था अपना बेसिक को आपने शानदार तरीके से समझा। अब अपन चलते हैं कुछ प्रश्नों की ओर जिनमें आपको बहुत अच्छा आनंद आने वाला है। चलें बेटा, चलें आगे। अरे हाँ तो कर दो घर बैठे बैठे भाई। चलिए चलते हैं आगे। ये क्वेश्चन है, 9 के वर्ग को 64 के घनमूल से भाग देने पर 9 का वर्ग कितना होता है। पहले तो मुझे ये समझा दीजिए आप, 9 का वर्ग तो आप निकाल सकते हो ना। अब घनमूल जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि भाई वर्ग जो होता है उसमें उस संख्या को उसी संख्या से गुणा करना पड़ता है, और घनमूल में घन में उस संख्या को 3 बार, जैसे 2 गुणा 2 गुणा 2 यानी कि 2 का घन 8। 2 का घन कितना हुआ 8, घन का मतलब 3 बार गुणा करना। 3 गुणा 3 गुणा 3, ये 3 का घन होगा। 3 3 3 9 9 3 27। 4 गुणा 4 गुणा 4, 4 4 चौके 16, 16 चौके 64। तो ये 64 का घनमूल जो आएगा वो होगा 4। घनमूल में बहुत अच्छे से समझा दूंगा, अब वहां आपको समझ में आ जाएगा। 9 का वर्ग है 81, उसको 64 का घनमूल कितना आया 4। इससे अपन को भाग देना है, 4 से भाग देना है मेरे भाई। मैं तो ऐसे देता हूं, मुझे पता है आप ऐसे देते हो, ऐसे देते हो, ऐसे ऐसे ऐसे, है ना। जैसे भी देते हो दे देना। 4 दूनी के 8 यानी 20 बार पूरा पूरा जाएगा, क्या बचेगा 1। यही पूछ रहा है भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा मेरे भाई, शेषफल 1 बचेगा। क्या बचेगा 1 बचेगा। भाग दे के देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। विगत आर्मी भर्ती परीक्षा में आया है, 100% फैक्टर है, पेपर से उठाया हुआ प्रश्न है। मैं आपको जो भी प्रश्न ला रहा हूं, किसी को डाउट हो कि गुरुजी फर्जी दावा ठोकते हैं कि पेपर विगत भर्ती आर्मी में नहीं आया है, तो मेरे पास आ जाना, आपको प्रूफ के साथ में। ये देखो मेरे भाई, ओ मेरे बबुआ, ये देखो कितने पेपरों के सेट रख रखे हैं। एक एक पेपर को आपके सामने रख के बैठता हूं मेरे भाई। ये देख, ये देख, मेरे पास पेपर ही पेपर पड़े हैं। 2-4 पेपर तेरे को यहां से निकाल के बताता हूं। मैं जो भी बात आपको कहूंगा झूठी नहीं कहूंगा। ये देख मेरे भाई, ये पेपर पड़े मेरे पास, और पेपर पड़े हैं। जितने भी विगत भर्ती परीक्षाओं में पूछे गए सारे के सारे पेपर मैंने एक साथ रख रखे हैं। तो आप मेरे पास आ जाना, मैं आपको बता दूंगा। ये देखो जितनी भी एग्जाम लगती है, अरे ये तो एग्जाम का पेपर है ना मेरा भाई, ये देखिए एग्जाम के पेपर हैं कि नहीं है। मैं कह रहा हूं विद प्रूफ आपको दूंगा मैं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये बात समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। ये आ गया, थोड़ी देर पहले ही समझाया है। 7,744 का वर्गमूल है, 7,744 का वर्गमूल है मेरे भाई। ये वर्गमूल निकालना है। सबसे पहले क्या करना है मेरे भैया, जोड़े बनाने हैं। जोड़े कहां से बनेंगे बाबू, आगे से या पीछे से, पीछे से। ये 4 इकाई का अंक किस किस का आता है, आप कहोगे 2 का आता है और एक 8 का आता है। जब 2 पता लग गया तो दूसरा 8 बच जाएगा। मैंने अभी बताया था योग 10 होता है, ठीक है भैया जी। ये किसके वर्ग के बराबर या बड़ा है, तो आप कहोगे भैया 8 का होता है 64, 8 का वर्ग 64, उससे तो बड़ा है। और 9 का वर्ग 81, उससे छोटा है। तो हम कौन सा लेंगे भैया जी, छोटा हमने ले लिया 8 8। अब उत्तर 82 या 88 दो जगह आकर के अटक गए, तो मैंने कहा इन दोनों को गुणा करना। 8 9 72, अरे ये 77 72 से बड़ा है कि छोटा है। 8 9 72 मेरे बाबू, ये 77 जो है वो 72 से बड़ा है कि छोटा है। तो आप कहोगे 77 72 से बड़ा है, तो उत्तर क्या होगा मेरे भाई, बड़ा। यदि ये 77 की जगह 70 होता तो उत्तर क्या हो जाता, 82 होता, छोटा वाला होता। तो आंसर क्या आ जाएगा मेरे भाई, 88। क्या आ जाएगा, 88। मैं कह रहा हूं ना, ये भी देखो मैंने लिख रखे हैं, शुरू के 11 क्वेश्चन आपके उसी पेपर से उठा करके लाया हूं, जो कहीं न कहीं किसी न किसी पेपर में वर्ग या वर्गमूल से रिलेटेड आए थे। सर पानी पिलाना थोड़ा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखो एक क्वेश्चन और ऐसा ही आ गया, 5,929 का वर्गमूल, 5,929। जोड़े आगे से या पीछे से, पीछे से। 9 किस किस का होता है, क्या बोला, किस किस का होता है बताओ। हाँ, एक तो किसका हो गया मेरे भाई, 3 का। किसका हो गया, 3 का। 3 का वर्ग होता है ना 9, तो एक तो 3 का, और 3 के अलावा क्या बच जाएगा, 7। अब ये किससे बड़ा है मेरे भाई,
7 का वर्ग होता है 49 और 8 का वर्ग होता है 64। 7 के वर्ग से बड़ा और 8 के वर्ग से छोटा। मुझे कौन सा लेना है मेरे भाई? छोटा। ले लिया। दो उत्तर आ गए, 7 8 56, 7 8 56 गुणा करेंगे तो ये 59 56 से बड़ा छोटा? बड़ा। तो उत्तर कौन सा? बड़ा। क्या आंसर आ जाएगा मेरे भाई? 77। क्या उत्तर आ जाएगा? 77। आ गई बात समझ में? टाइम क्या हो गया देख लो, बंद करना हो तो कर देना। 1 घंटा बंद कर दो फिर। चलिए आज का मैं यही विराम लेता हूं। मैं आपको बता देता हूं, देखिए थोड़ा सा 1 मिनट में और बता देता हूं। आपके सामने जो क्वेश्चनों की सीरीज है ये देखो, ऐसे क्वेश्चनों में बच्चे घबरा जाते हैं, बुरी तरह घबरा जाते हैं। आपको घबराने की जरूरत नहीं है। जब तक आपका सारथी सतीश शर्मा है आपको किसी तरीके की टेंशन नहीं लेनी है। और चुटकियों में हल करेंगे मेरे भाई, चुटकियों में हल करेंगे, गारंटी ले रहा हूं इस बात। तो कल मैं नेक्स्ट क्लास लेकर के आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय। क्लास अच्छी लगे तो डेफिनेटली शेयर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।